बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। नवाज शरीफ को, आसिफ जरदारी को एक डेडलाइन दी गई थी कि आप इस डेडलाइन के अंदर अंदर हुकूमत बनाएं, और फिर खासकर नवाज शरीफ को यह भी कहा गया था कि अगर आप विफाकी हुकूमत नहीं लेंगे तो आप पंजाब हुकूमत को भूल जाएं कि आपकी साहबजादी जो है वो पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी। मुलाकातें हुई, कल रात को 5वां राउंड हुआ, बात नहीं बनी। पीपल्स पार्टी का वफ्द गया, वापस नहीं आया। नवाज शरीफ कल यहां से मरी चले गए, एक हफ्ता क्याम करेंगे, जहां पे इत्तलात यह थी कि देखिए वो बुनियादी तौर पे जो है वो चीजों को फाइनलाइज करेंगे, जिसके बाद उनकी आसिफ जरदारी की मुलाकात होगी। और दूसरी तरफ पंजाब के अंदर उन्होंने पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल मुस्लिम लीग नून ने बुला लिया है और 22 या 23 को पंजाब असेंबली का इजलास हो जाएगा। लेकिन लगता यह है कि उस इजलास या उस फैसले से पहले जो इस्लामाबाद से ताकत वालों ने ऐलान किया है वो बहुत ही दिलचस्प है। अच्छा, उस ऐलान से भी पहले आपको खबर देना चाहता हूं। अब इमरान खान ने क्या किया है, या इमरान खान ने 8 फरवरी को इमरान खान ने देखें जेल जाने से पहले कहा था कि मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है, अब कौम ने अपने हिस्से का काम करना है। कौम को 8 फरवरी को मौका मिला, कौम ने अपने हिस्से का काम कर दिया है। अब इस सारी सूरत हाल को लेकर परेशानी क्या है, इस हवाले से एंकर मुनीफ फारूक जो हैं, जो समा न्यूज पे काम करते थे, उन्होंने कहा कि आप ये मत समझे कि ये क्रैकडाउन रुक गया है और 9 मई के केसेस। उन्होंने कहा कि मैंडेट ज्यादा ना करें। फिर वो फरमाने लगे अगर घर के तमाम बच्चे मिलकर ये कहने लगे कि हमने हीरोइन का नशा करना है तो क्या घर का बड़ा करना देगा। जिसका मतलब ये है, वो ये कह रहे थे कि आप ये खुशफहमियां अपनी दूर कर लें कि ये मुल्क जमहूर के फैसले से चलेगा और मुल्क की अक्सरियत ने जो फैसला करना है उसके मुताबिक नहीं चलेगा। ये मैंडेट ज्यादा ना करें, फिर मुल्क कैसे चलेगा। कल यही सदर पाकिस्तान बात कर रहे थे कि अगर आप अवामी मैंडेट की तौहीन करेंगे, अगर आप अवामी मैंडेट को नहीं मानेंगे तो इस्तेहकाम कहां से आएगा। अब मुनीफ फारूक जैसे लोगों के जरिए टीवी के ऊपर पैगाम दिया जाता है कि भाई हमें आपकी वोट की पर्ची से फर्क नहीं पड़ता, आप किसके साथ खड़े हैं, किसको लाना चाहते हैं, फर्क नहीं पड़ता। जाहिर है वो कह रहे जी हमारे पास ताकत है तो हमने वैसे ही मुल्क को चलाने जैसे पहले चला रहे थे। लेकिन वोट की पर्ची से फर्क पड़ता है, जमहूर के फैसले से फर्क पड़ता है, यह हमने 8 फरवरी को देख लिया है। अब दूसरी खबर, राजा रियाज साहब जो बड़े रूहे रवान थे इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने के हवाले से, और इमरान खान ने उनको कहा था कि एक ऐसा वक्त आएगा कि लोग आपका समाजी बायकॉट करेंगे और उनके मुताबिक आप मुआशरे में चल नहीं पाएंगे। रात को वो अतर काजमी साहब के शो के अंदर बैठे हुए थे राजा रियाज साहब, वो फरमा रहे थे कि इमरान खान ने कोई ऐसा जादू कर दिया है कि लोग हमारी बात नहीं मानते, हम सबूत दिखाते हैं, लोग फिर भी कहते हैं नहीं ये फरिश्ता है, यानी इमरान खान के मुतालिक। फिर वो कहते हैं कि इसके वोटर हमारे सलाम का जवाब तक नहीं देते। दूसरे लफ्जों में राजा रियाज की जबान में कहा जाए कि लोग हमें पहचानते तक नहीं है। इमरान खान ने आपको पहले कहा था। अब एक तरफ इस किस्म के लोग हैं, दूसरी तरफ तैयबा राजा हैं, सनम जावेद हैं, आलिया हमजा हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। बड़ा आज दिलचस्प किस्म का सुबह सवेरे खुशगवार हैरत हुई। वो क्या थी, देखिए पाकिस्तान के अंदर आम कारकुन इमरान खान के जो डटे रहे, जिन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई, वो आज बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के बन चुके हैं। आज उनका एक सियासी कद काट है, आज वो पाकिस्तान में मज़ाहमत का इस्तारा है। सुबह सुबह मैंने तैयबा राजा का वो पोस्ट देखी, उनका स्टेटस देखा, तो मैं इस बात के ऊपर हुआ कि आज की तैयबा राजा जब जेल काट के आई है उस तैयबा राजा से मुख्तलिफ है जो हमें एहतजाज में, जलसों जुलूसों में दिखाई देती थी। आज तैयबा राजा का कद कहीं और है। आज वो फख्र के साथ अपनी वो तस्वीरें दिखाएगी, अपनी पेशियों की और सब चीज़ों की, और वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। वो मेरे ख्याल से अब सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली में तैयबा राजा का जाना तैयबा राजा के लिए एजाज की बात नहीं होगी, ये असेंबली के लिए एजाज की बात होगी।
और ये जल्द हो जाएगा। इमरान खान को अंदाजा है, इमरान खान ऐसे लोगों को भूल नहीं सकता। और यही पाकिस्तान के, जिसको आप कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि उसको इनकी वजह से ही पाकिस्तान की अगर सियासत में कोई जान पड़ी है तो ये वो लोग हैं। अब एक जानिब राजा रियाज जैसे लोग हैं जो इमरान खान को छोड़ के गए, दूसरी तरफ तैयबा राजा, सनम जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसे लोग जो डट के खड़े रहे। दोनों का मकाम आपके सामने है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इमरान खान का मुकाबला कर रहे थे। वो कौन लोग हैं? जरदारी, नवाज शरीफ। वो कहते थे हम इमरान खान की सियासत को खत्म कर देंगे। अब खबर सुन लें। एक तो जावेद चौधरी जैसे लोग भी कह रहे हैं कि कौम ने जो मैंडेट है वो इमरान खान को दिया। कहते हैं जी मैं इमरान खान की गवर्नेंस का सख्त नाकिद रहा हूं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, अब वो सीटें वैसे जो सबने कम बताई हैं, कहते हैं जी तहरीक इंसाफ की कौमी असेंबली में 125 सीटें बनती हैं। हालांकि तहरीक इंसाफ 180 का दावा कर रही है। कौमी असेंबली में 125 सीटें बनती हैं। जो भी इस मैंडेट को नहीं मानेगा वो मुल्क और जमहूरियत के साथ ज्यादती करेगा। नवाज शरीफ को, पीटीआई को उनकी नशिस्तें लौटा देनी चाहिए। अब वो ये बात कर रहे हैं और टीवी के ऊपर मुनीफ फारूक जैसे लोग कह रहे हैं कि ज्यादा ये मैंडेट आपने क्या लगा रखी है। अब इस सारी सूरत हाल में रात को शाहिद खाकान अब्बासी जियो के अपना कामरान खान साहब के शो में दुनिया न्यूज के ऊपर बैठे हुए थे। वो कह रहे थे ये देखें ये इलेक्शन कौन जीता है। उनका मैं इस्लामाबाद में रहता हूं और इस्लामाबाद के किसी बाजार में चले जाएं, लोगों से पूछ रहे हैं इलेक्शन कौन जीता है, तो आपको पता चल जाएगा। और फिर जिस तरह से सारा इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है और फिर ये जो कमिश्नर रावलपिंडी के बयानात हैं, अब ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन अब मसला ये है कि पीपल्स पार्टी कह रही है हमने वजारतें नहीं देनी, हमें सदर का ओहदा चाहिए। राजा रियाज ने बता दिया था कमेटी पर ज़्यादा ध्यान न दे, जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान चीजें तय ऑलरेडी हो चुकी हैं। लेकिन अब जो ताकत वाले हैं वो भी गेम में ज़ाहिर है इन रहना चाहते हैं। वो क्या कह रहे हैं, असल डेवलपमेंट वो है जो आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जरिए खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि हमें मखसूस नशिस्तें मिले। अब फैसल वावडा जो है आप जानते हैं कौन है, हालांकि वो किसी सियासी जमात में नहीं है, लेकिन तमाम टीवी शोज के अंदर उनकी हाजिरी लाजम मलजूम है, क्योंकि पता नहीं वो किसकी तर्जुमानी करते हैं। जो बात करते हैं वो बातें भी कमोबेश वैसी ही होती हैं। तो कहते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें हैं वो नहीं मिलेंगी। अब यही बात रात को तहरीक इंसाफ के वकला कह रहे थे कि सीधा सीधा मामला होगा, लेकिन आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन उसके अंदर रोड़े अटकाएगा। लेकिन मैं आपको पेशावर हाई कोर्ट से बड़ी खबर दे सकता हूं। पेशावर हाई कोर्ट जो है आज इस पूरे मंसूबे को तहस नहस कर सकती है। कैसे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल मखसूस नशिस्तों के हवाले से वहां पे रुजू किया था और अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि हम अदालत से रुजू करेंगे। तो उन्होंने इस हवाले से आज खबर यह है कि जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब और जस्टिस अतीक शाह जो हैं वो आज समाअत करेंगे। अब उन्होंने कहा जी जो हमारी मखसूस नशिस्तें हैं वो हमें दी जाए और इन्हीं को जो है एडजस्ट किया जाए। अब अगर तो पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को नशिस्तें दे दी, फिर गेम वाकईतन पलट सकती है और फिर ये जो मंसूबा साज हैं और ये जो जिनके जरिए ऐलानात किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, उनके सब मंसूबे तहस नहस हो सकते हैं। अब दूसरे नंबर के ऊपर फैसल वावडा के जरिए जो उनका ऐलान है वो मैं आप तक बताना जरूरी है। और फिर सवाल भी है कि अगर यही इनके साथ होना तो फिर ये क्या कर रहे हैं। उनके मुताबिक एक लूली लंगड़ी हुकूमत बनने जा रही है, ये तो हम सबको पता है। एक स्प्लिट मैंडेट है और ये बुग़्ज़े इमरान में, ये खौफ इमरान में हुकूमत बनाने जा रहे हैं कि हमने हुकूमत ना बनाई तो फिर हम क्या होगा। अब फैसल वावडा के मुताबिक ये हुकूमत 6 माह से ज्यादा नहीं चल सकती। लेकिन अगर 6 माह से हुकूमत ज्यादा ना चली तो इसमें फायदा किसका है? पीपल्स पार्टी का। सदारत वो ले लेंगे, चेयरमैन सेनेट भी ले लेंगे और कौमी असम्बली के स्पीकर में भी वो इंटरेस्टेड हैं, पंजाब असम्बली में भी उनको वो चाहिए। एट द एंड घाटे में कौन रहा? मुशर्रफ लीग नून, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ। और आपने पहले भी जो 16 महीने वाला तजर्बा किया वो आपके गले पड़ गया। और आपके पास बयानियां क्या है? आप इस मुल्क की यूथ को यूथिया कहकर गाली देते हैं,
आप इस मुल्क के मीडिया से लड़ना चाहते हैं, आप हर चीज के ऊपर वो करना है। यानी प्रॉब्लम यह है कि आपने ना सीखने की कसम खाई हुई है। हालांकि सीखना कोई बुरी बात नहीं होती, हमें हर इंसान सारी जिंदगी सीखता है। अब क्या हो रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर एक नोटिफिकेशन जाली किस्म का वायरल हो रहा है इमरान खान के नाम से, ये वो फलां कि जी इमरान खान कह रहे हैं जी मैंने सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात को बाज़ाब्ता तौर पर एलामिया जारी करके बताया कि इमरान खान से ये जो मंसूब सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान है वो जाली है। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि इमरान खान इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में सियासत से रिटायर क्यों होगा या रिटायरमेंट क्यों लेगा। असल बात यह है कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासत के सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर हैं। ये अलग बात है कि जावेद चौधरी जैसे लोगों से आर्टिकल लिखवा के अगर नवाज शरीफ रेलिवेंट होना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। आज जो जावेद चौधरी ने उस आर्टिकल में मजमून में मजीद लिखा कि अगर आज कोई शख्स भारत, अमेरिका, चीन, रूस और अरबों को पाकिस्तान के करीब ला सकता है तो उसका नाम नवाज शरीफ है। ये पाक भारत बॉर्डर भी खुलवा सकते हैं, ये अमेरिकी सदर को भी पाकिस्तान ले आएंगे, ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना सवाल है कि पाकिस्तान के लोगों को ये कायल नहीं कर सकते और पाकिस्तान के लोग कायल नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से इनकी प्रॉब्लम हो रही है। अब इमरान खान के मुतालिक जाते जाते खबर सुन लीजिए। आप जानते हैं कि जज मोहम्मद बशीर साहब की जगह के ऊपर जो है वो नासिर जावेद राना साहब नए जज तैनात हुए हैं। तो आज 190 मिलियन पाउंड केस जो इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर फर्दे जुर्म आयद की कार्रवाई होनी थी वो एक बार फिर मौखर हो गई है। बताया गया जी जो नए जज हैं नासिर जावेद राना साहब, उन्होंने ताहाल चार्ज नहीं संभाला, जिसकी वजह से अब समाज जो है वो 23 फरवरी तक मुलतवी हो गई है। पहले भी इमरान खान को सजाएं दी है, उसका क्या नतीजा मिला है अब लगता है जरा ठंडे होकर चल रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।